स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का CHS BHU मालवीय एकेडमी के इस YouTube चैनल पर, जहां पर आपको CHS क्लास 9th और 11th के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन और पूरी तैयारी जो है वो कराई जाएगी। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं कि BHU ने CHS 2025 के अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जिसको स्कूल एंट्रेंस टेस्ट SET बोला जाता है, उसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज किया हुआ है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन, कब फॉर्म आएगा, एग्जाम कब होगा, आपका रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस कब होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न, नंबर ऑफ सीट, सब कुछ बता दिया गया है। आज मैं इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लास 9th और 11th के एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड देने वाला हूं। सबसे पहली बात, अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कहां पर मिलेगी? वो मिलेगी bhuonline.in पे। इसी पे आपको सारी इंफॉर्मेशंस अपडेट होंगी। जैसे bhuonline.in आप खोलोगे, यहां पर आप देखो स्कूल एडमिशन ई लॉटरी, ये जो जैसे आपके क्लास 6 वाले बच्चे हो गए या जो नर्सरी LKG, इन सब में क्या होता है, एडमिशन लॉटरी बेसिस पे होता है, तो उसकी बात कही जा रही है। फिर ये आता है स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें आप बुलेटिन पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपकी पूरी बुलेटिन जो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। आइए देखते हैं कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण बातें जो है वो बताई गई हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर बताया गया कि जो आपका फॉर्म होगा वो 20 फरवरी को आ जाएगा। फिर आप फॉर्म भर सकोगे 20 मार्च तक। 21 मार्च से 27 मार्च के बीच में अगर फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो उसको आप करेक्ट कर सकोगे, लेकिन ऐसा करना नहीं है। 20 फरवरी को जब फॉर्म आएगा तो हम एक पूरा फॉर्म भर के आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, तभी फॉर्म भरिएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद यहां पर देखो, इन्होंने ये बताया कि जो एडमिट कार्ड होगा वो यहां पर 11 अप्रैल को आ जाएगा और एग्जाम डेट आपकी जो वो मई के महीने में है। 7 मई से लेके 11 मई के बीच में सारे पेपर्स कराए जा रहे हैं। जो 11th वाले बच्चे हैं, आर्ट्स वाले, उनका 7 तारीख को होगा, कॉमर्स वालों का 8 को, बायोलॉजी को 9 मई को, क्लास 11th मैथ्स वालों का 10 मई को, और क्लास 9th वाले जो बच्चे हैं उनका जो एग्जाम होगा वो 11 मई को सबसे लास्ट में। सुबह 8 से 10 2 घंटे का पेपर सभी बच्चों का यहां पर रहने वाला है। सभी बच्चों के पेपर में 100 क्वेश्चंस यहां पर आने वाले होंगे। इसमें कहीं पर मार्किंग स्कीम बताई तो नहीं गई है, लेकिन इन जनरल 3 नंबर का एक क्वेश्चन पिछली बार रहा है। 300 नंबर में आपका ये पेपर जो है वो होता है, पिछली बार ऐसा, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो इन्होंने आगे बताया कि जो आंसर की होगी वो 19 मई को हम यहां पर अपलोड करेंगे। आंसर की में कुछ गड़बड़ी है तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने मतलब आप ये बताओगे कि ये आंसर गलत है, ये वाला सही होना चाहिए। उसके लिए आपको पैसा भी पे करना पड़ता है, 100 रुपए पर क्वेश्चन यहां पर पे करना पड़ता है। और इसके बाद फाइनल आंसर की जो है आपकी 25 मई को आ जाएगी। जून के फर्स्ट वीक में जो है वो यहां पर आपका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब 5 जून इन्होंने दिया है, लेकिन डेट थोड़ा ऊपर नीचे होता तो वही जून के फर्स्ट वीक में। और जून के लास्ट वीक में ये पूरी काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस करवाएंगे, ठीक है। इन्होंने वैसे डेट तो दे दिया एग्जैक्ट, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो आप ये समझ के चलो कि भाई जून के लास्ट वीक में, ताकि जुलाई से आपके क्लासेस जो है वो शुरू हो सके यहां पर, ठीक है। ये सारी बातें इन्होंने बताया कि थोड़ा सा बहुत डेट में ऊपर नीचे चीजें चल सकती हैं। अब सबसे पहली बात, कौन एलिजिबल होगा? तो क्लास 9th वाले में अगर बताऊं तो आप क्लास 8th जो है वो पास हो जाएं। एक तो ये बात है, कोई नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है कि 8th में कितना परसेंटेज मार्क्स होगा, लेकिन एज की रिक्वायरमेंट है। 13 से 15 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। बहुत कम है तो 13, ज्यादा है तो 15। ऐसा ना हो जाए कि आप 16 साल या 12 साल के होंगे तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और कब तक ये काउंट कैसे करना है? 31 मार्च 2025 तक आपकी एज 13 से कम और 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए यहां पे। इसका ये मतलब हुआ कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी, वो 31 मार्च 2010 के पहले की ना हो और 31 मार्च 2012 के बाद की ना हो, ठीक है। चलो, जो क्लास 11th वाले बच्चे होंगे इनके क्लास 10th में परसेंटेज पे कंडीशन लगेगी। बाकी एज की बात ऐसी है कि मैक्सिमम 18 साल से ऊपर के बच्चे अलाउड नहीं होंगे। इसका मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पर 31 मार्च 2007 के पहले की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे यहां पर। अब परसेंटेज रिक्वायरमेंट क्या है? ये परसेंटेज रिक्वायरमेंट किनके लिए बताया जा रहा है? एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए। एक्सटर्नल कैंडिडेट का मतलब क्या हुआ? देखो, क्लास 11th में वो बच्चे भी आएंगे जो क्लास 10th CHS से ही किए होंगे, उनको बोलते हैं इंटरनल कैंडिडेट। आप स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आओगे, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप हो जाओगे एक्सटर्नल कैंडिडेट। यहां पे परसेंटेज की क्या रिक्वायरमेंट है? 60% नंबर
एग्रीगेट मतलब कुल मिला के आपका 60% आना चाहिए मैथ्स और बायोलॉजी स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए। और एक बात, इसके अलावा मैथ्स और साइंस में 50% मार्क्स आपके यहां पर होने चाहिए, ठीक है। कॉमर्स वाले के लिए कुल मिला के आपका 55% और आर्ट्स वालों के लिए सिर्फ पास होना है, उनके लिए कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है। इसके अलावा इन्होंने एक बात और बोली है, इन्होंने कहा कि जो आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे ना, इस एंट्रेंस एग्जाम में मिनिमम 33% आपको पाना है, लेकिन जो SC ST वाले बच्चे होंगे, फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे होंगे, दिव्यांग बच्चे, उनको यहां पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 25% उनको यहां पर पाना होगा। इसका मतलब समझे, मान लीजिए आपका एंट्रेंस एग्जाम 300 नंबर का हो रहा है तो उसका 33% आपको पाना अनिवार्य है, नहीं तो आप यहां पर जो है वो नॉट एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। नॉट एलिजिबल का मतलब यह हुआ कि मेरिट में आना तो अलग मैटर हो गया, आप कंसीडर ही नहीं किए जाओगे एडमिशन प्रोसेस के लिए। समझिए इस बात को यहां पे। चलो अब यहां पर एक बात इन्होंने ये बोला कि ये 33% सभी के लिए है, इंक्लूडिंग जो BHU एम्प्लॉय वार्ड होंगे उनके लिए भी, मतलब जिनके माता पिता BHU में काम करते हैं, एम्प्लॉय हैं, उनके लिए भी ये 33% की रिक्वायरमेंट है। फिलहाल आपसे कोई मतलब ही नहीं है, 33% में तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना है, तो जो नॉर्मली बच्चे हैं उनके लिए तो कोई इस बात का सेंस नहीं बनता है। ये सेंस बनेगा बेसिकली BHU एम्प्लॉय वार्ड के लिए ही यहां पर दिक्कत आएगी। सीट की बात करें तो CHBS में सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में अगर हम बातचीत करें तो क्लास 9th में यहां पर 100 बच्चे होंगे, मतलब 100 सीट होगी यहां पे। क्लास 11th मैथ्स की अगर हम बातचीत करें, मैथ्स स्ट्रीम की, तो 38 + 50, इसका मतलब 50 सीट रिजर्व होगी जो एंट्रेंस टेस्ट से आएंगे, एक्सटर्नल कैंडिडेट्स जो होंगे उनके लिए 50 सीट जो है वो रिजर्व होगी। 38 सीट क्या होगी, इस 38 का 50% BHU एम्प्लॉय वार्ड के लिए यहां पर जो फिक्स रहेगी, मतलब 19 सीट जो होगी वो बाहरी बच्चों को भी यहां पर ये अवेलेबल होगी। 50 सीट्स एकदम रिजर्व है, इस 38 का 19 सीट जो होगी वो यहां पर BHU के एम्प्लॉय वार्ड के लिए यहां पर रिजर्व होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें बायोलॉजी स्ट्रीम में 25 सीट है, आर्ट्स स्ट्रीम में 12 और 11th कॉमर्स स्ट्रीम में अगर हम बातचीत करें तो मात्र 12 सीट यहां पर अवेलेबल होगी बॉयज के लिए। गर्ल्स के लिए 9th में जो होगा वो 30 सीट, मैथ्स में 17, बायोलॉजी में 16, आर्ट्स में 45 और 11th कॉमर्स में जो होगा वो 25 सीट, ठीक है, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स वाले स्कूल में यहां पर। अब यहां पर इन्होंने कुछ जो बातें भी मैंने आपको बताया वही बात यहां पर लिखी गई है। सिलेबस की अगर हम बातचीत करें पेपर पैटर्न की तो 100 MCQ हर एक पेपर में आएंगे। 9th की बात करूंगा तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इनसे पेपर आपका बनेगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। अगर मैं बातचीत करूं क्लास 11th की तो क्लास 11th में जो होगा वो यहां पर इन्होंने बोला कि पेपर का जो लेवल होगा वो क्लास 10th का होगा और 100 MCQs आपके होंगे यहां पर। मैथ्स स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और यहां पर जो है वो आपका जनरल स्टडीज से पेपर आपका बनेगा। बायोलॉजी वाले ग्रुप वाले बच्चों के लिए हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल स्टडीज से बनेगा। आर्ट्स ग्रुप की अगर मैं बातचीत करूं तो हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स, जनरल स्टडीज, इन सबसे आपका पेपर यहां पर बन रहा होगा। कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और जनरल स्टडीज से यहां पर आपका पेपर बनेगा। बाकी रिजर्वेशन पॉलिसीज एज इट इज रहने वाली हैं कि भाई SC के लिए 15%, ST के लिए 7%, OBC के लिए 27% और EWS के लिए 10%, हाँ 10%। और ये ध्यान देंगे कि जो रिजर्वेशंस पॉलिसीज हैं और अगर आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलना है तो उसके लिए यहां पर आपको एक काम करना होगा, वो ये कि आपको यहां पर जो है वो आपके पास अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। जब आप काउंसलिंग करवा रहे होंगे उस समय आपके पास ओरिजिनल, फोटोकॉपी दोनों फॉर्म में यहां पर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये एक ओवरऑल एक जनरल इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया। कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको हो सकता है ना समझ में आए। मैं क्या करूंगा, इसके बाद आपके लिए क्लास 9th, क्लास 11th की सेपरेट वीडियोस में दूंगा जिसमें मैं बहुत डिटेल में बातचीत करूंगा। अभी मैंने ऊपर से बता दिया मैथ, साइंस, सोशल साइंस है, लेकिन उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या पेपर का लेवल होता है, उन सारी चीजों के बारे में आपसे बातचीत करूंगा और सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बताऊंगा भी यहां पर, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि यहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस चैनल पर CHS की मिलती रहे और तैयारी से रिलेटेड भी आपको सारी वीडियोस यहां पर दी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।